हेलो फ्रेंड्स। आइए हम सभी लोग आज मैथ डेफिनेशन सीखते हैं। अलजेब्रा से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं आती हैं क्रम वाइज सारी परिभाषाएं हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत सारे डेफिनेशंस आप अलजेब्रा के अंतर्गत देखेंगे, जिसे हम बीजगणित कहते हैं। नंबर एक है, फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, बहुत ज़्यादा हमें डेफिनेशन क्लियर करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब बाय हैंड राइटिंग हमने लिखा है। और आपसे निवेदन भी रहेगा, आप लोग अपनी राइटिंग बहुत अच्छे से लिखिएगा। जब पढ़ पढ़ के आप लिखेंगे तो वो परिभाषाएं कभी नहीं भूलती है। फर्स्ट में देखते हैं नंबर सिस्टम। जो भी हमारे आसपास संख्याएं विद्यमान हैं उनको अच्छी तरीके से लिखना, उनका नामकरण क्रमबद्ध व्यवस्था से करना नंबर सिस्टम कहलाती है। यानी विभिन्न अंकों का देखेंगे, यहाँ विभिन्न अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाना, लिखना एवं उनके नामकरण की सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध पद्धति को नंबर सिस्टम कहते हैं। दूसरी आपकी है, जैसे कि देख रहे होंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर के अंतर्गत सभी प्रकार की ऐसी संख्याएं जो हमारे आसपास विद्यमान है, समृद्ध संख्याओं को छोड़कर रियल नंबर कहलाती है। कहने का तात्पर्य है परमेय एवं अपरमेय दोनों संख्याएं जिसमें सम्मिलित हों रियल नंबर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से 1/2 7/12 -5/3 -4, यानी इसमें ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों संख्याएं आपकी सम्मिलित रहते हैं, मिले रहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जो भी अंग्रेजी का जो वर्ड होता है उसका हम फर्स्ट लेटर लेते हैं, वही उसका संकेतक कहलाता है, सिंबल कहलाता है। तो रियल में REAL, रियल का पहला लेटर आर है और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आप देखेंगे, नेक्स्ट तीसरी जो डिफिनेशन है, अनरियल नंबर, अवास्तविक संख्याएं। यदि किसी संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अनरियल नंबर कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के ये माइनस √-1, √-4, √-3/4 डॉट डॉट एटसेट्रा। नेक्स्ट है, यानी 4 नंबर आपकी है कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याएं। हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, सारे लोग देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वह है जो संख्याएं वास्तविक एवं अवास्तविक से मिलकर बनती हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसी संख्याएं जो रियल नंबर एवं अनरियल नंबर से मिलकर बनती हूँ समृद्ध संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 + √-4, कामा कन्नड़ी में -3+1, कन्नड़ी में -5+6 डॉट 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 एटसेट्रा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि दो दो संख्याएं आपकी हैं। जैसे ये आपका लिया गया है 3 + √-4, तो 3 आपके रियल नंबर है और कन्नड़ी के अंदर -4 जो है वह आपका अनरियल नंबर है। और भी लिया गया है √-5+6, तो +6 आपका रियल नंबर हो गया और कन्नड़ी के अंदर जो माइनस संख्या है यह आपका अनरियल नंबर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे आप, यहाँ से IMP लगा लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लगातार आपको गणित सीखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट में 5 नंबर है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। बहुत ज़्यादा हमें विश्लेषण या समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप बाई हैंड राइटिंग में है देख रहे हैं। गिनती की संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं, व्हाट इज द नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब आप हमें बताएंगे गिनती हम लोग कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, और एट लास्ट 98 99 100 तक जाते हैं। 100 के आगे तो कोई गिनता नहीं है, जो कि होती तो गिनतियाँ अनंत तक होती हैं, संघ पदम 10 तक होती हैं। तो अमूमन एक बोलचाल की जो भाषा है वह 1 से 100 तक है। तो ये जो गिनती की संख्या है, हमने 1 से शुरू किया और 100 तक आप लोगों ने गिना, हमने गिना, ये आपकी नेचुरल नंबर कहलाती है। नेक्स्ट में है, इसके बाद दूसरा है आपका 6 नंबर है होल नंबर। अभी ये पूर्ण नहीं था नेचुरल नंबर, अब पूर्ण या संपूर्ण संख्या कौन सी कहलाती हैं? गिनती की संख्या के परिवार में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
यानी कहने का मतलब है नेचुरल नंबर के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को जब हम लोग मिला दें तो वो आपकी होल नंबर कहलाएगी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पूरा देखेंगे आप 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 98 99 100 एटसेट्रा। यानी नेचुरल नंबर में जीरो से स्टार्टिंग नहीं हुई थी, रियल नंबर में हमारा जीरो से भी स्टार्टिंग हुई है। नेक्स्ट में आप देखेंगे 7 नंबर है, तो 7 नंबर के अंतर्गत आप देखेंगे जो है इवन नंबर। इवन नंबर में आप पाएंगे कि इसे सम संख्या कहते हैं, और यह सारे बच्चों को पहले से ही लर्न है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं इवन नंबर कहलाती हैं, यानी सम संख्या कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट एटसेट्रा ऐसे आता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि सबसे छोटी रियल इवन नंबर बताइए, यानी सम संख्या बताइए। तो सबसे छोटी सम संख्या आपकी हो जाएगी 2। नेक्स्ट में है आपका 8 नंबर में है आपका सम के बाद ओड नंबर, यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वह है जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो। विभाज्य का मतलब कटे ना, जो 2 से कटेंगी नहीं उसको हम ओड नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब 1 से लेकर 100 तक जो हमारी गिनती है उसमें पहले पद को लीजिए, यानी 1 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा। तो इसीलिए यह आपका ओड नंबर है। और एक एक गिनती क्रमवार छोड़ दीजिए आप, 1 के बाद 2 छोड़ दीजिए, फिर 3 आपका ओड नंबर हो जाएगा, 4 छोड़ दीजिए, 5 ओड नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपके विषम संख्याएं कहलाती हैं, 2 से नहीं कटती हैं। नेक्स्ट में हम सभी लोग देखेंगे जो है, नेक्स्ट में आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि यहाँ से आपका क्वेश्चंस बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होता है, प्राइम नंबर पूछा जाता है। प्राइम नंबर मीन्स होता है आपका रूढ़। रूढ़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य आपकी समझ में आ रहा होगा। जो प्राकृतिक संख्याएं एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाज्य न हो, प्राइम नंबर कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं कि जो अपने को, एक या अपने को छोड़कर बाकी और संख्याओं से जो है विभाज्य ना हो, वह आपका प्राइम नंबर कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख रहे होंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23। और कमेंट बॉक्स में आप इसके आगे भी हमें बताएंगे ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो एक या अपने को छोड़कर और संख्याओं से विभाज्य नहीं होती हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो एक आप नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि दुनिया की जितनी भी संख्या है, एक से गुणा करने पर अथवा भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए प्राइम नंबर के अंतर्गत एक नहीं आता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 2 से। 2 या तो 1 से कटेगा या 2 खुद 2 से कटेगा, और कोई गिनती से नहीं कटेगा। 3 भी वही कंडीशंस है, 1 से कटेगा और 3 स्वयं 3 से कटेगा। बीच की और कोई गिनती आप नहीं बता सकते जिससे कटेगा। या 5 की भी वही कंडीशन है, 1 से कटेगा, 5 खुद 5 से कटेगा, अन्यथा और किसी से नहीं कटेगा। इसी तरीके से आपका 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया और 41 हो गया। इस तरीके से आप बढ़ते जाएं और कमेंट बॉक्स में और भी कम से कम 100 तक के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर आती हैं उसको लिखें। नेक्स्ट में आप देखेंगे 10 नंबर में आपका है कंपोसाइट नंबर्स, यानी यौगिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं एक या अपने को छोड़कर अन्य दूसरे किसी भी संख्या से विभाज्य हों, कंपोसाइट नंबर कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह प्राइम नंबर का एकदम अपोजिट है। प्राइम नंबर में कंडीशन थी एक या अपने को छोड़कर दूसरे से न कटे। कंपोसाइट नंबर में उसका सेम विपरीत है, एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से भी कटे, तो वो आपको कंपोसाइट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट डॉट एटसेट्रा। 4 1 से कटेगा, 4 खुद 4 से कटेगा, उसके बीच में एक गिनती और भी है 2, 2 से भी 4 कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसी तरीके से 6 भी देखें आप, 6 1 से कटेगा, 6 खुद 6 से कटेगा, लेकिन बीच में अभी 2 गिनतियाँ आपको मिल रही हैं जिससे कट जाएगा, 2 भी है 3 भी है। इसी तरीके से 8 हो गया। अच्छा 9 आप सोच रहे हैं कि ये तो विषम संख्या है। विषम संख्या से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है। 1 से कटेगा, 9 खुद 9 से कटेगा, बीच में 3 भी है जिससे 9 कट जाएगा। इसलिए ऐसी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य भी संख्याओं से कटे,
यानी विभाज्य हो, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे आपका 11 नंबर पे है इंटीग्रस नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्याएं पूछी जाती हैं आपसे। तो प्राकृतिक संख्याओं में वो सभी संख्याएं जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक रूप से पाई जाती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगर संख्या धन धन में है तो धनात्मक पूर्णांक, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा गया होगा, देख पा रहे हैं आप, +5 4 +3 +2 +1 डॉट डॉट, तो ये सब धनात्मक पूर्णांक है। अगर यही पद माइनस में लिखा जाए, ये गिनती मिनिमम में लिया गया है, आप चाहे जो भी गिनतियाँ रहेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, अंक चाहे जो रहे, -5 -4 -3 -2 -1, धन और ऋण से सिर्फ यहाँ तात्पर्य है धनात्मक और ऋणात्मक। तो ऋण पद रहेगा तो ऋणात्मक पूर्णांक, धन पद रहेगा तो धनात्मक। अब सवाल ये उठता है, जीरो को आप क्या बोलेंगे, शून्य को आप क्या बोलेंगे? तो शून्य को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है, शून्य के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो शून्य को धनात्मक या ऋणात्मक दोनों की कैटेगरी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे 12 नंबर में आपका है रेशनल नंबर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। परमेय संख्या से ही सारे सवाल की शुरुआत लमसम होती है बड़े जो क्लासेज हैं जूनियर के बाद। जो है रेशनल नंबर क्या होता है? वह लघुत्तम भिन्न जो छोटा सा छोटा, लघुत्तम बोले तो छोटा पद, जिसका अंश तथा हर पूर्णांक हो, परमेय संख्या कहलाती है। इसमें कंडीशन ये रहती है, शर्त ये रहता है कि उसका हर शून्य ना हो। अगर नीचे हर शून्य हो गया तो अंश में भाग देंगे जीरो से तो जीरो हो जाएगा। तो कहाँ पे आपके रेशनल नंबर बनी, परमेय संख्या तो बन नहीं सकती तब। इसीलिए हर कदापि जीरो नहीं होना चाहिए। वह लघुत्तम भिन्न जिसमें अंश तथा हर पूर्णांक हो, हर का मान शून्य ना हो, परमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे होंगे 1/2 3/3 4/1 5/8, यानी वह संख्याएं चाहे वो गिनती ही हो, जैसे 1 तो जिसका कोई बटे नहीं होता उसका बटे नीचे 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 से भाग देने पे, गुणा करने पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपकी 12 डेफिनेशंस हो गए रेशनल नंबर तक। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम सभी लोग, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप 13 नंबर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इर्रेशनल नंबर है। यानी आपका परमेय संख्या आपने पढ़ा तो अपरमेय संख्या क्या कहलाती है? जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल यानी कैंडी निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त न हो, इर्रेशनल नंबर कहलाती है, अपरमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं √2 कामा √3 √5 1 जो है, जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, जैसे कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया होगा, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, ये बढ़ा के आप जूम करके भी देख सकते हैं इसमें। तो जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल लेने पर पूर्ण संख्या ना प्राप्त हो, पूर्ण बोले तो 2 4 6 10 20 25 50, यानी दशमलव में नहीं आना चाहिए। दशमलव में आ जाएगा तो फिर वह आपका पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से जैसे √2 का अगर वैल्यू आप निकालना चाहें तो वर्गमूल लेना सभी बच्चे जानते हैं और आपने सीखा भी होगा, प्राइमरी से ही वर्गमूल लेना आपको बताया जाता है, भागफल विद गुणनफल विद दोनों से। √2 का वैल्यू हो जाएगा 1/414, √3 का वैल्यू हो जाएगा 1 आप ऐसे लेते हैं ना करड़ी में, आप करड़ी निकालना सारे लोग जानते हैं, तो ऐसे हो गया आपका √3। क्या करते हैं, डिवाइड ऐसे को करते हैं, ऐसी संख्याएं लेते हैं जो यहाँ आपका जिससे भाग देंगे वही आपका बार में भी होना चाहिए, तो एक एक के एक करके आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर यही ला के यहाँ पद जोड़ लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, वैल्यू बढ़ाते हैं इसका, और यहाँ से अब भाग नहीं जा पाएगा तो पॉइंट लेते हैं, ऐसे करके आप इसको बढ़ाएंगे तो 1.7321 आएगा, यानी दशमलव के बाद वो कटेगा भी नहीं, यह है आपका। इसीलिए इसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जितने भी मान इधर दिए गए √5 का भी वैल्यू नहीं कटेगा, दशमलव के बाद गिनती आती जाएगी, √3 है 2 है, तमाम गिनतियाँ ऐसे हैं, तो इनका वैल्यू नहीं निकल पाएगा, पूर्ण संख्या नहीं निकल पाएगी, इसलिए यह अपरमेय संख्या कहलाते हैं। नेक्स्ट में आप लोग देखेंगे, अब आपको बताया जाएगा कैसे प्राकृतिक संख्याएं, कोई भी संख्या दिया है उसका योगफल कैसे बताएं। जैसे बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि आप हमें 1 से 10 तक का योगफल बताइए। तो किसी भी दी गई प्राकृतिक संख्या का योग सिर्फ 1 से प्रारंभ हो, शुरुआत से प्रारंभ करना पड़ेगा आपको। निकालने के लिए सूत्र आपको दिया गया है, प्राकृतिक संख्या का योग बराबर n गुणे ब्रैकेट के अंदर n +1/2,
यानी कहने का तात्पर्य है जितने तक गिनती का मान निकालना रहेगा उसमें आप n बराबर वो गिनती हो जाएगी, फिर n बराबर वही गिनती प्लस 1/2। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे हमने लिया है 1 से 10 तक संख्याओं का योगफल किसी ने पूछा, तो आप मुजबानी कैसे फटाफट बता देंगे। 1 से 10 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक ये जो गिनती हो गई, तो n बराबर 10, क्योंकि संख्या कुल कितनी है 10 ही तक है, तो 10 ही लिया जाएगा। n बराबर 10 सूत्र में रखेंगे, n की जगह 10, सूत्र हमने पहले लिख दिया है, फिर आपको सवाल दिया गया, तो n की जगह 10 रखा आपने, गुणे का निशान लगाया, ब्रैकेट के अंदर n की जगह 10 लिखा +1, नीचे बटे 2 है, 2 से आपने 10 को डिवाइड किया तो 5 आ गया आपका, 10 में 1 जोड़ा तो 11 आ गया, 11 पचे 55 गुणा आपने करा लिया, यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, तो 55 आपका जाके आंसर हो गया। नेक्स्ट में आप देखेंगे लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर देखो IMP लगा हुआ है, आप भी इम्पोर्टेंट लगा लें, क्योंकि ये आपसे राह चलते वक्त तमाम जगहों पर आपके टेस्ट के दौरान, आपके वाइवा के दौरान, छोटे से लेके प्राइमरी, जूनियर, मैट्रिक, 12th, इंटरमीडिएट, तमाम बच्चों से ये लगातार पूछा जाता है कि 4 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा, 30 का पहाड़ा, एनीवे किसी भी पहाड़े का योगफल कितना होगा। तो ऐसे तो आप जोड़ने बैठ जाएंगे, तो 2 3 4 5 का तो मैं जानता हूँ कि आप जोड़ लेंगे, लेकिन 25 का, 35 का, 40 का, 50 का, 70 का, 80 का, ऐसा तो नहीं होता कि पहाड़ा नहीं होता, गुणा ही तो करना होता है। 40 तक तो हमारी आपकी किताब में भी दिया रहता है। तो किसी भी पहाड़ी का योगफल कैसे निकालेंगे, बहुत ही सरल इजी वे में लिखा गया होगा, आप जैसे जूम करके भी देख सकते हैं। किसी भी पहाड़े की पहली गिनती में 55 से गुणा करने पर उस पहाड़े का योगफल प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, किसी भी पहाड़े में, जैसे 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, छोटे से एग्जाम्पल के लिए, जब तक आप जोड़ेंगे तो जोड़ने में काफ़ी टाइम चला जाएगा, अगर आपको ट्रिक मालूम रहेगी आप फटाक से बता देंगे। किसी पहाड़े में पहाड़ा जैसे पहले 1 का हो गया, 1 1 के 1 1 2 ये 2 1 3 के 3 1 चौके 4 1 5 6 5, इस तरीके से पहाड़ा होता ना। तो 1 के पहाड़े का योगफल, अब जोड़ने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। पहाड़े की पहली गिनती ले लीजिए 1 गुणे 55, यानी 55 से ही, ये ट्रिक है, 55 से ही गुणा करना है, तो 55 1 के 55 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा, जैसे 2 के पहाड़े का योगफल कितना होगा, 2 के पहाड़े का योग हो जाएगा 2 गुणे 55, तो 55 दूनी 110, यानी 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 1 11, जैसे कि यहाँ आंसर आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से 3 का ले लीजिए, 4 का ले लीजिए, 5 का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, 10 का ले लीजिए, तो 10 गुणे 55, तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, 55 1 के 55, 1 जीरो यानी 550। टोटल अगर बात किया जाए तो 10 के पहाड़े का योगफल कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। 15 का ले लीजिए, 20 का ले लीजिए, 20 का अगर 20 गुणे 55, 1 जीरो 20 में है, उसको रख लीजिए आप से, 55 दूनी 110, और 1 जीरो वो लगा दें, यानी टोटल 1100। इस तरीके से आप ज़बानी बता देंगे कि हाँ कितने जो है योगफल होगा। तो इस तरीके से आज यहाँ 50 डिफिनेशंस लिए गए थे, जिसमें कुछ रूल भी थे। नेक्स्ट पार्ट में आपको एलजेब्रा से संबंधित बेसिक कंसेप्ट के, जो जूनियर और जो है प्राइमरी में फार्मूला होता है अलजेब्रा का, a+b का होल स्क्वायर से संबंधित जितने भी 8 से 10 फार्मूला है, सभी फार्मूला बताया जाएगा, सबका यूजेज बताया जाएगा, जो कि आपके लिए कोई भी कंपटीशन हो, प्राइमरी हो, जूनियर हो, हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और यह पूर्ण रूप से अगर भली भांति आपको समझ में आया हो तो निश्चित तरीके से आप इसका लाभ लीजिए, और अन्य लोगों को भी इसको शेयर करके उन्हें बताइए। सारी चीज़ें लिखी गई है, अगर आप वक्तव्य को ना भी सुनते हैं तो लिखा गया है, उसको तो देख के आप समझ सकते हैं कि हाँ यह परिभाषा बहुत ही ईजी है और सरल वे में लिखा गया है, स्पष्ट उदाहरण दिए गए हैं। अगर नहीं समझ में आता फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, निश्चित तरीके से इसका फिर से समाधान दिया जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आया होगा, और किस पर, कौन से टॉपिक पर आपको, चाहे इंग्लिश हो चाहे वह मैथ हो, कहाँ आपकी कमजोरी है, कहाँ आपकी बात समझ में नहीं आता है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित हो गया, अलजेब्रा से हो गया, ज्योमेट्री से हो गया, अर्थमेटिक्स से हो गया, कहीं से कोई टॉपिक हो गया, और ग्रामर इंग्लिश में, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर आपको वीडियो और विथ डिफिनेशन फार्मूला सहित आपको दे दिया जाएगा। ओके, थैंक्स। खूब पढ़ें आप, खूब बढ़ें। ओके, थैंक्स।